हेलो गाइस, आई एम निशांत। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू दी जीडी क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कराऊंगा, जो कि एग्ज़ाम में ज़रूरी पूछा जाता है। 4 मार्क्स का ग्राफ का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से करिएगा इस चैप्टर को, और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 3 मैथ्स, ठीक है। तो क्या कहता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में बताया था मैंने लीनियर क्या होता है। लीनियर जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, इसकी डिग्री 1 है तो इसे हम लीनियर कहते हैं, ठीक है। लीनियर जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक। और इसके बाद क्या होता है इक्वेशन क्या होता है, जो कि इज इक्वल टू के फॉर्म में हो और LHS बराबर RHS हो, ठीक। जैसे हमने 9th में पढ़ा था AX + BY + C इज इक्वल टू C, ठीक। ये हमने पढ़ा था। लीनियर का मतलब पता चल गया, इसकी डिग्री 1 हो, इक्वेशन मतलब जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो, और टू वेरिएबल का मतलब है ये हमारा x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है। ये हो गया हमारा टू वेरिएबल्स, ठीक है। टू वेरिएबल्स। और इसके बाद ये हमारा हो गया कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट। अब क्या होता है कि जैसे मैंने पूछा x के साथ हमारा क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे कि x के साथ हमारा क्या होगा, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ जो भी हमारा x के साथ होगा वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x होगा, और जो y के साथ होगा वो कोफिशिएंट ऑफ y होगा। जैसे कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू बाय a और कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू बाय b, ठीक है। इतना पता चल गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। लेकिन हमें इसमें पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो मैं आप इसे नोट करिए, मैं इसे रफ करके आपको मैं पेयर के बारे में बताऊंगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। जैसे कि हो गया x + y इज इक्वल टू बाय 2, ठीक है। इसको हम ग्राफ पे अगर जो करेंगे, ग्राफ पे ये ओरिजिन, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ठीक। x को हमने 0 लिया प्लस y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक। अगर y को हमने 0 लिया प्लस 0 इज इक्वल टू 2, x हमारा कितना होगा 2, x इज इक्वल टू हमारा होगा 2, ठीक है। तो कितना है हमारा 0/2, 0/2, ठीक। 0 1 2 1 2। y कितना है हमारा, इसमें कितना है y 0/2, ठीक है। x कितना है 0, ये भी 0/2। उसके बाद हम इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद जब भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का जब ग्राफ बनाएंगे तो हमारा हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही हमारा ग्राफ होगा, ठीक है। अगर आपका ग्राफ थोड़ा ऐसे जाए, ऐसे में जाए, टेढ़े में जाए, तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल नहीं होगा और वो ग्राफ आपका गलत होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जब भी टू वेरिएबल्स में होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ होता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। अब मैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। ये मैंने इक्वेशन लिखी a1/x + b1y इज इक्वल टू बाय c, ठीक। a2x + b2y इज इक्वल टू बाय c। इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर पर, ये इसे ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटिंग
लाइन, इस लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं L1 से और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L2 से, ठीक है। तो ये हमारा जो दो इक्वेशन बनेगा उसी को हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसमें भी टू वेरिएबल्स है, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ। इसके दो सॉल्यूशंस होते हैं, जो कि पहला है, एक होता है अलजेब्रिक मेथड से, एक होता है ग्राफिकली मेथड से, ठीक है। तो मैंने आपसे एक पूछा कि अगर ग्राफ में बनाऊं तो ग्राफ के ऊपर कैसी कैसी लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर सकती है, मतलब कैसे स्ट्रेट लाइन में कैसे भी हो सकती है। तो एक बच्चे ने कहा कि एक लाइन ऐसे गई, ठीक, इसको ले लिया मैंने a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c, ठीक है। उसके बाद एक लाइन यहाँ से काट रही है, ये हो गया हमारा a2x प्लस b2y प्लस c, ठीक। तो ये लाइन, ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। उसके बाद एक बच्चे ने फिर कहा कि नहीं, एक और मेथड हो सकता है, जो कि ये दो लाइन, एक लाइन ये गई a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c। इसके बाद फिर से एक लाइन और पैरेलल गई, ये भी हो सकता है हमारा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c, ठीक। दो लाइन जब हमारे पैरेलल हो तो उसे हम एक पैरेलल लाइन, ठीक है। उसके बाद थर्ड आया, एक और बच्चे ने कहा सर एक और हो सकता है। मैंने बोला क्या? तो एक लाइन हमने लिया, ठीक है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c, ठीक। उसके बाद इसी के ऊपर द्वार लाइन चला जाए तो, ठीक है, इसी के ऊपर द्वार लाइन चला जाए, इसी के ऊपर क्या हमारा ग्राफ बन सकता है? लाइन के ऊपर लाइन जा सकता है? जी हाँ, जा सकता है। तो इसको बोलेंगे हम a2x प्लस b2y इज इक्वल टू में c, ठीक है। तो ये तीन मेथड है जो कि जा रहे हैं। उसके बाद एक बच्चे ने मेरे से पूछा, इसको हम इसको हम अलजेब्रिक मेथड में हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के बाद ये होता है नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल में नो सॉल्यूशन ये होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि जहाँ तक ये जाएगा वहाँ तक ये लाइन भी जाएगी, ठीक है। पैरेलल में जहाँ ये एक दूसरे को पकड़ नहीं पाएंगे, इंटरसेक्ट में लाइन इंटरसेक्ट होके एक पॉइंट पे कट रही है, ठीक है। तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि क्या सर मैं इसको दूसरे अलजेब्रिक मेथड से क्या मैं बता सकता हूँ कि ये ऐसी यूनिक सॉल्यूशन है या इंटरसेक्ट मेथड है या नहीं? तो मैंने बोला हाँ बता सकते हैं। तो एक बच्चे ने बोला कैसे? तो मैंने बोला कि इसको मैंने ले लिया a1/a2 इज इक्वल टू बाय नॉट इक्वल b1/b2, ठीक। ये हो गया हमारा अलजेब्रिक मेथड में, ठीक। इसे बोलेंगे पैरेलल मेथड, ठीक। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल नॉट इक्वल बाय c1/c2। एक बच्चा बोलेगा मेरे से कि सर ये आपने c1/c2 आपने नॉट इक्वल क्यों करा? तो मैंने बोला कि c1/c2 की पैरेलल में तो कोई हमारी ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ दो ही में हमारा
आ जाता है पैरेलल का, तो C1/C2 की हमारी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये आ गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये तीनों हमारे बराबर होते हैं। और इस मेथड को हम और भी कुछ बोलते हैं, इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट एक कंसिस्टेंट एक नो सॉल्यूशन, मतलब ये हो गया इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट ठीक है, इसको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, इसको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। ठीक है, तो इसके बेस पे मैं एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इनके बेस पे कंसिस्टेंट का एक मतलब यूनिक सॉल्यूशन का एक मैं (3x + 4y = 7). सेकंड हो गया हमारा 8x - 11y = 312। ठीक है, A1 हमारा क्या होगा 3 और B1 = 4y। ठीक, 4। A2 = 8, B2 = -11। ठीक है, और C1 हो गया हमारा 7, C2 हो गया हमारा 312। ठीक है, इसको हम करेंगे किसका, पहले करेंगे A1/A2 का कितना आया, A1/A2 3/8। ठीक है, 3/8 आया। उसके बाद हम करेंगे B1/B2 4/-11। ये देखिए कि हमारा यहाँ ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम A1/A2 नॉट इक्वल बाय 4/-11। ठीक, इसको हम बोल सकते हैं इट रिप्रेजेंट बाय कंसिस्टेंट। इसको हम बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग। इसको बोल सकते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम 3 पार्ट्स बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग और यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इतना हम इसे बोल सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा कुछ, मैंने एक बोला एक पिजन है, पिजन कबूतर, पिजन, और एक रैबिट, बहुत सारे रैबिट्स हैं। ठीक है, तो मैंने लिया है पिजन और एक लिया रैबिट। इनके हेड हैं, हेड मतलब से 212। ठीक, तो पिजन के 2 पैर हैं और रैबिट्स के 4 पैर हैं। ठीक, तो रैबिट्स के हेड कितने होते, तो लेट किया पिजन हेड bx और लेट किया हमने रैबिट हेड by। तो ठीक, तो x + y = 212 हो गया, 212। ये हो गया हमारी पहली इक्वेशन। दूसरा मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि इनके जो पैर हैं, पिजन के 2 पैर होते हैं और रैबिट्स के 4, इनके टोटल मिला के 782 हो गए। ठीक, 782। तो अगर एक पिजन के एक पिजन के पैर मतलब लेग, 1 पिजन लेग कितने हैं 2। ठीक, एक पिजन के पैर है 2, तो बहुत सारे पिजन के लेग कितने हुए, लेट पिजन लेग =
2x, ठीक है। उसके बाद मैंने लेट किया एक रैबिट्स के लेग्स कितने होते हैं 4, ठीक। तो इसके कितने होते हैं लेट रैबिट्स लेग इज इक्वल टू वाई 4x, ये हो गया हमारा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू वाई 782, ठीक है। इसको मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, यह आ गया हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई 391, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारी इक्वेशन सेकंड। उसके बाद आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका ग्राफ और इक्वेशन दोनों बन जाएगा, ठीक है। तो ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बेसिक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर 3 का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हमारे लिए, आप सबके लिए, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करता हूँ, और आप इस वीडियो को एक बार इसको कम से कम 2 बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, और अगली बार जो लेक्चर नंबर 2 होगा वो आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यही ओवर करता हूँ, ठीक है। और मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।